ऑलराइट बॉयज, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह। आप सब बेरोजगार हो तो इस बैच का नाम भी बेरोजगार है, ठीक है। ये मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है। तो आज हम लोग बात करेंगे एफसीआई वैकेंसी के बारे में। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है 2025 में, एफसीआई वैकेंसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इसमें। देखिए 33,565, 33,565 वैकेंसीज आई हैं इसमें 4 कैटेगरीज के जॉब हैं। और अभी जिसमें वैकेंसी आई है वो है लेवल 2, जिसमें 6,221 6,221 पोस्ट हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये एक ऑफिसर ग्रेड पोस्ट है, ठीक है। अच्छी सैलरी है इसमें बहुत ज़्यादा। और लेवल 3 असिस्टेंट लेवल में इसमें 27,345। मैनेजर लेवल 2 कैटेगरी 2 वाला मैनेजर लेवल का है। लेवल 3 जो है वो है असिस्टेंट लेवल का जॉब। टोटल वैकेंसीज 33,565। बहुत बड़ी वैकेंसी है यार, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। 2 की जो जॉब थी मैनेजर की, उसमें है 55 से 60 हज़ार रुपये की सैलरी आपके हाथ में। कैटेगरी 3 जो है उसमें है 38 से 40 हज़ार इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ, CTC VTC नहीं, इन हैंड सैलरी, ठीक है। RTI से निकाल लेना। एफसीआई मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस आप जान लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल जॉब होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपर्टीज चाहिए आपको, ठीक है। फॉर मैनेजर जनरल, डिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 स्टेज में होता है लाला। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 1 CBT 2, ठीक है। फिर इंटरव्यू होता है, फिर स्टेज 3 होता है ट्रेनिंग। CBT 1 और CBT 2 तो आसान होता है, इंटरव्यू भी ठीक होता है, ट्रेनिंग भी आसान हुआ है, ठीक है। 1 पेपर एग्जाम, ठीक है। ये देखो फर्स्ट पेपर जो पेपर 1 होता है वो सबके लिए होता है, CBT 1, ठीक है। पोस्ट कोड से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये होता है मैनेजर के लिए पोस्ट कोड, मतलब अगर आप मैनेजर जनरल चाहिए, जनरल मैनेजर, तो आप A डालोगे। डिपोर्ट चाहिए B, मूवमेंट चाहिए C, अकाउंट्स चाहिए D, टेक्निकल E, सिविल इंजीनियरिंग F, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए G, ठीक है। और हिंदी के लिए H। अब देखो पेपर 1 एंड पेपर 2 मैं आपको बता रहा हूँ। जो सेकंड फेज होता है वो होता है पेपर 1 और पेपर 2 का, और उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4 थर्ड फेज। अब देखिए इन लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरीज है, हिंदी वालों के लिए, ठीक है। अब देखो पेपर 1 में लाला 120 नंबर होता है, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, कितने का समय, 90 मिनट, 1.5 घंटे। पेपर 2 60 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क के, ठीक है, 60 मिनट के क्वेश्चन हो गए। पेपर 3 में 120 क्वेश्चन होता है, 120 नंबर होता है, 90 मिनट। और पेपर 4 क्या होता है, हिंदी माध्यम वाला होता है, पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फॉर हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश करिए, फिर इंग्लिश से हिंदी करिए। एक ऐसे होता है 30 नंबर का, और एक प्रेसाइज राइटिंग, मतलब राइटिंग सेक्शन होता है 30 नंबर का। इसमें टोटल 90 मिनट मिलते हैं, ठीक है। मैनेजर का जो होता है वो एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, 15 मिनट, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 15 मिनट। एप्टीट्यूड मैथ मतलब 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 15 मिनट के। और जनरल साइंसेज में, जनरल स्टडीज में 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 15 मिनट। टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 60 मिनट में, 60 मिनट टोटल। CGL वाला खेल है, ठीक है, ऐसा सीन है। पर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पास ना, उसमें आपको आपका कट ऑफ, इसका मैं बता देता हूँ। कट ऑफ जनरली क्या जाता है इसका, प्रीवियस ईयर्स के आप देखते रहिएगा, तो इसके कट ऑफ हाई रहते हैं, 75 प्लस ही जाएगा, 70 to 75 प्लस, ठीक है। अब क्यों ऐसा रहता है, देखिए इसमें क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। 8th लेवल का इंग्लिश आता है, 8वीं तक का इंग्लिश पूछता है, 10th लेवल का मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये सीन है इसमें। अब देखिए एफसीआई का जो मैनेजर होता है, मतलब मैनेजर का नहीं, मतलब सबका सिलेबस सेम है, सबका सिलेबस सेम है, बस कैटेगरी 2 वाले पोस्ट में एक फेज बढ़ जाता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, एरर, वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल सेंटेंस, पैराग्राफ कंक्लूजन, सेंटेंस रीस्टेटमेंट और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत बेसिक सिलेबस है, बहुत मुश्किल नहीं आता। रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट, इनइक्वालिटीज, नंबर सिस्टम,
डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज इन्फरेंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। ठीक है, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिलोजिज्म में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, सम ए आर बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देता है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं देता, बहुत इजी क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी, HCF LCM, प्रॉफिट लॉस, SICI, एज के प्रॉब्लम, वर्क टाइम, स्पीड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड ट्रेन्स, स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है यार। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए रहता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला जिसे नहीं आता वो क्या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, PYQs आपको सेलेक्टेड वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपको किसी को भी FCI की प्रिपरेशन करनी है तो 3 मंथ प्लान का मैंने एक आउटलेट आपको दे रखा है। 3 महीने का प्लान है, एकदम सिंपल सॉर्टेड। ठीक है, आप उसको कर सकते हो। आप इसको अपने हिसाब से 4 महीने का भी कर सकते हो, 5 महीने का भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर टाइम। पर मैंने 3 महीने का बताया है बस। ठीक है, मंथ 1 बिल्डिंग। किसी भी परीक्षा को देने से पहले आप फाउंडेशन बनाइए। एनालाइज एंड प्लान, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझिए। आपको एग्जाम, लोगों को सिलेबस नहीं पता, तैयारी पहले चालू कर देते हो, फेल हो जाओगे। फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज, इन चारों को लेके चलो फेज 1 में। फेज 2 रहेगा डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब बेस्ड ऑन द अप्लाइड पोस्ट, मतलब जो आपने अप्लाई किया है उसके हिसाब से पढ़ना है। NCERT ठीक रहती है मैथ के लिए, साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए, सब कुछ NCERT बेस्ड है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक बाय RS अग्रवाल अच्छी है। इंग्लिश के लिए रैन एंड मार्टिन रेड कलर की बुक आती है 200 रुपये में, वो अच्छी है। PYQs देखिएगा तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि PYQs देख के आपको अपनी औकात और एग्जाम की औकात, दोनों की औकात दिख जाएगी। FCI देखिए, स्पेसिफिक मॉक टेस्ट। अब CGL मत देने लगना कि CGL का मॉक टेस्ट दे देता हूँ, FCI तैयार अपने आप, ये चुतियापा है, ये मत करना आप लोग। ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस साल भी नौकरी नहीं लगेगी। वीक 3 से तीसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते में बेसिक बिल्ड करिए। ठीक है, मतलब 15वें दिन से 30वें दिन तक मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई 1 2 3 4 5 टॉपिक्स है ना, ये 15 दिन में खत्म हो जाता है, 10 दिन में खत्म हो जाते हैं भाई मैथ्स के, ऐसे टॉपिक्स है ये। 20 से 30 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करना है हर क्वेश्चन से, मतलब दिन का आपको 100 क्वेश्चन मैथ लगाना है। रीजनिंग में पजल पढ़ लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, बेसिक पजल्स एंड एनालाइज पैटर्न। आप देखिए पैटर्न्स पकड़ना सीखिए पहले। इंग्लिश में ग्रामर के रूल पढ़िए। वोकैबुलरी तो मैं आपको रोज दूंगा, आज से लेके एग्जाम के दिन तक रोज 10 शब्द याद करिए। कॉम्प्रिहेंशन मतलब बड़ा सा पैराग्राफ दिया, उसको पढ़ना है सर। एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये बहुत ज्यादा है, ये तो UPSC वाले करते हैं, हम UPSC करीला तो हम ही पढ़ीला, इतना ना पढ़े के पढ़ेला बहन एग्जाम में। जनरल स्टडीज, फोकस ऑन स्टैटिक GK। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें, जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, GK GS फ्री में, 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, और बहुत टू द पॉइंट वीडियोज रहेंगे मेरे। आज भी है, RRB NTPC वाला बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो FCI भी कर सकते हैं। यूज लूसेंट्स जनरल नॉलेज एंड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। मैं करंट अफेयर के लिए क्या करता हूँ कि सबसे पहली चीज मैं करंट अफेयर्स के लिए ये करता हूँ यार, सबसे पहले मैं हिंदू पढ़ता हूँ और मंथली मैगजीन से आप लोगों को लेक्चर्स के नोट्स निकाल के देता हूँ। किसी को देखना हो मेरा सैंपल देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं नोट्स निकालता हूँ। अलोकेट 3 to 4 आवर डेली। हाँ, ये वही चुतियापा, 3-4 घंटे नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे यार। ठीक है, वीक 3 to 4 स्टार्ट अटेम्प्टिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए फेज 1 का। एनालाइज वीक एरियाज, अगर आपको लगता है कि आप सिलॉग्स में कमजोर हो, सिलॉग्स पढ़ो, मैथ में कमजोर हो, मैथ पढ़ो। जनरल अवेयरनेस कभी अच्छा नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। ट्रैक परफॉर्मेंस इन स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, स्पीड भी बढ़ानी है आपको, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो स्पीड आपको चाहिए ब्रदर। ठीक है, एक्यूरेसी, आप 50 क्वेश्चन करके आओ, पर 50 के 50 सही होने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 100 करके आओगे, 60 सही है, गलत हो जाएगा। एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन फंसा, तुरंत आगे बढ़ जाओ। फोकस ऑन डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक्स फॉर फेज 2, ये उनके लिए है जो लेवल 2 के जॉब के लिए जा रहे हैं। अकाउंट्स के है तो अकाउंट्स पढ़ो, फाइनेंस के फाइनेंस पढ़ो, इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग पढ़ो। मंथ 3 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल महीना होने वाला है। इंटेंसिव प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना होगा आपको मॉक्स को। जितने वीक टॉपिक्स हैं उसके लिए अलग से कॉपी बना लो, नोट्स।
ठीक है, कि ये मेरा वीक है, ये मुझे बार बार पढ़ना है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अंडर एग्जाम कंडीशन। इंक्रीज मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी 3 to 4 टाइम्स पर वीक। आपको अगर मॉक्स पढ़ने हैं तो 3 to 4 टाइम्स पर वीक आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। वीक 3 फोकस्ड रिवीजन। रिवीजन करिए आप फोकस करके एकदम, कि पॉइंट अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होते तो उसके शॉर्ट नोट, जीके के फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आप बार बार भूल जाते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं। इस बार 2024 के जितने भी एग्जाम हुए सबकी इंग्लिश रट लो, आ जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। स्पेंड 2 to 3 आवर्स डेली रिवाइजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक। डोमेन स्पेसिफिक हाई वेटेज टॉपिक, ये फिर से वही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अकाउंट्स वालों के लिए, ठीक है। देखो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई अभी इस स्लाइड में, कि कितने पेपर्स होते हैं, क्या कट ऑफ जाता है, कट ऑफ बता दिया मैंने आपको। 75 प्लस ही मान के चलना हमेशा, 75 प्लस, ठीक है। वैकेंसी आपको पता है, सैलरी आपको पता है, 3 महीने का प्लान दे दिया है, 3 months प्लान, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं डिटेल्ड प्लान आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि मैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है। एक प्लान फॉलो करो, सिलेक्शन तय हो जाएगा, ठीक है। 10,000 वीडियोस देखोगे स्ट्रैटेजी के, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है, आप ये बात जानो। मल्टीपल रेफरेंस मत लो, ठीक है। सब उसके बाद आपको ये काम करना है, मैराथॉन्स मत देखा करो। मैराथॉन्स बुलशिट है, मैराथॉन से एक क्वेश्चन नहीं फंसता है, मैराथॉन्स बहुत बेकार वीडियोस होती हैं, ठीक है। लूसेंट रेफर मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सबको समझाता हूँ, बच्चों को समझ में नहीं आता। लूसेंट रेफर मत करना, मैराथन मत करना, ठीक है। अपने जो प्लान्स है ना, अपने प्लान्स किसी को बताना मत। नो टेलिंग प्लान्स, अपने प्लान्स किसी को मत बताओ, कोई भी अच्छा नहीं चाहता है तुम्हारा। प्लान बता दोगे फेल हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, एक प्लान फॉलो कर लिया, एक प्लान फॉलो करो और उस पर जमे रहो। 3 महीने का वीडियो देख लो, 4 महीने का देख लो, एक प्लान फॉलो करे, स्टिक टू इट, ठीक है। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग बोलोगे तो मैं NTPC और CGL वालों को पढ़ाता ही हूँ, तुम लोगों के लिए भी एक, हम लोगों के बैचेस में से तुम आके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से पढ़ो यार, ठीक है। नौकरी लेनी है इस बार, 26-27 दिन में खत्म होने वाला ये महीना, ये साल भी, ठीक है। 2024 में फिर से नौकरी नहीं लगी, समझ लो क्या करना है, ठीक है। मैं भी UPSC का एस्पिरेंट ही हूँ, अभी सीनियर लोको पायलट हूँ, पर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। 2025 में नौकरी लेना है लाला, ध्यान रखो, 2025 में नौकरी चाहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, स्टडी हार्ड, वर्क हार्डर। ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। थैंक यू।